बीच पाकिस्तान के लोगों के बाद अब शहबाज शरीफ की सरकार में वित्त मंत्री रहे मिफ्ता इस्माइल भी भारत के कसीदे पढ़ने लगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बात कबूल की कि पाकिस्तान आईटी सेक्टर में भारत के मुकाबले कहीं नहीं खड़ा है और इसके लिए उन्होंने भारत के आईआईटी और दूसरे शिक्षण संस्थानों की जमकर तारीफ की। शहबाज शरीफ सरकार में वित्त मंत्री रहे मिफ्ता इस्माइल ने ट्विटर पर इस बात को भी माना कि भारत में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसीलिए दुनिया भर की कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए तैयार हो जाती हैं, जबकि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं। उन्होंने ये बात भी खुलकर कही कि भारत के आईटी सेक्टर का लोहा पूरी दुनिया मानती है। असल में मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान के लोगों से ट्विटर पर अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल पूछने के लिए कहा था, जिसके बाद लोग सवालों में पाकिस्तान की तुलना भारत से करने लगे और इसी का जवाब देते हुए उन्होंने भारत की तारीफ कर दी। इधर पाकिस्तान की सरकार के बार बार भीख मांगने की आदत से अब वहां के लोग तक परेशान हो चुके हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान के लोग पानी पी पी कर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर तमाम नेताओं को कोस रहे हैं और उन्हें ये आईना दिखा रहे हैं कि कैसे उनका पड़ोसी देश भारत बुलंदियों पर पहुंच रहा है, जबकि पाकिस्तान की जनता एक एक रोटी के लिए तरस रही है। वहां की जनता आटे के लिए भाग रही है और सरकार दुनिया भर में कटोरा लेकर कर्ज के लिए भीख मांग रही है। इसी वजह से वहां के लोग अपने नेताओं से बुरी तरह चिढ़ चुके हैं। हमारे हुक्मरान अपनी आयशों में लगे हुए हैं, अपने माल बनाने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की जनता का आरोप है कि उनके नेता सिर्फ देश का खजाना लूटने में लगे, उन्हें न तो लोगों की चिंता है और न ही देश की। हमारे खजाने को सुराख, करप्शन का सुराख। पाकिस्तान में रोटी से लेकर गैस और बिजली तक की किल्लत है। पेट्रोल की कीमत तो 300 पाकिस्तानी रुपयों के पार पहुंच चुकी है। उधर ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के कप्तान एरन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हालांकि वो घरेलू क्रिकेट लीग और आईपीएल के मुकाबले खेलते रहेंगे। एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया को टी20 विश्व कप जिताने वाले एकमात्र कप्तान थे। इसके अलावा उनके नाम टी20 क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड भी दर्ज है। फिंच ने टी20 फॉर्मेट पर ज्यादा ध्यान देने के लिए पिछले साल अक्टूबर में वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। इस बीच पूर्वी यूक्रेन के शहर बखमूत को रूसी सेना से बचाने के लिए जेलेंस्की ने अपनी सबसे ताकतवर अजोव बटालियन को मोर्चे पर उतार दिया। ये वही अजोव बटालियन है जिसने मारियोपोल की जंग में चेचन कमांडर रमजान कादिरव के लड़ाकों और रूसी सेना को पानी पिला दिया था। और मारियोपोल का ज्यादातर इलाका जीतने के बाद रूसी सेना को शहर पर कब्जे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था, क्योंकि मारियोपोल के अजोवस्ताल स्टील प्लांट में अजोव बटालियन के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था। उनसे मुकाबला करके शहर पर कब्जा जमाने में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया और अब उसी अजोव बटालियन को जेलेंस्की ने बखमूत बचाने की जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि बखमूत को जीतने के लिए रूस की सेना के हमले भीषण होते जा रहे हैं और वहां कई महीनों से तैनात यूक्रेन के सैनिकों के लिए इन हमलों से निपट पाना मुश्किल साबित हो रहा है। क्योंकि पुतिन ने बखमूत को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने इस शहर पर कब्जे की जंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी उतार दिया। पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाने वाला यह ग्रुप कसाई ब्रिगेड के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि इसके लड़ाके जिस जंग में भी उतरते हैं वहां बेरहमी से दुश्मनों को मिटा देते हैं। कहा जाता है कि पुतिन को जीत का तोहफा देने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और यूक्रेन ने कई बार आरोप लगाया कि बखमूत में भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने उसके नागरिकों को निशाना बनाया, जबकि वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों पर भी कहर बनकर टूट रहे हैं। इतना ही नहीं, खबर है कि पुतिन ने बखमूत में जीत के लिए अपने बेहद ताकतवर T-90M टैंक को भी उतार दिया है। खबर के मुताबिक रूस का ये टैंक यूक्रेन की सेना के लिए मुसीबत बन गया है। यूक्रेन के मुताबिक रूस के इसी टैंक और वैगनर ग्रुप का जवाब देने के लिए उसने बखमूत में अजोव बटालियन को तैनात कर दिया। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।